जान लेंगे जो स्टोर में रखे हुए माल थे हिमाचल के किन्नौर के, आज की क्या स्थिति है इनकी, रेट से पहले से कुछ बेहतर है ना। नमस्कार भाई साहब जी। हाँ जी भाई साहब जी, कैसे बाजार चल रहे जी? कितनी गाड़ियाँ आ रही, क्या पोजीशन चल रही जी सेब की? कुछ बचत का है ना जी अभी बाजार में? देखो गाड़ियाँ तो अभी फ्रेश नहीं आ रही है, सिर्फ कंपनियों के सेब आ रहे हैं। हाँ जी, जो अदानी का और देवभूमि का थोड़ा सा आया था, और जो हमारा एक आध कंपनियाँ और उनका आ रहा है। बाकी ग्रोवर्स के माल डायरेक्ट अभी आने शुरू नहीं हुए, एक दो गाड़ी कभी आ जाती है। जो ग्रोवरों ने अपने किसानों ने रखे माल है अभी निकाले नहीं? अभी उनके ज़्यादातर किसानों के माल सीए में है, अब जनवरी में अब खुल जाएंगे उनके सीए, तो अब अच्छा माल आने शुरू होंगे। बाकी फिलहाल यहाँ पे अभी जो दिल्ली के आड़तियों के पास किसानों ने माल रखवाए हुए हैं वो बिक रहे हैं, और जो आड़तियों ने खुद रखे हुए हैं वो बिक रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं टोटल मंडी में जी अभी? है गाड़ियाँ तो अभी कश्मीर की आ रही हैं, बाकी तो देखो मैंने जो आपको बताया कि हम निकालते हैं, तो लगभग मानिए कि अभी यहाँ पे अगर 13 नंबर चढ़ गया बात करो तो लगभग 5 से 10 हज़ार नग जो है डब्बा बिकता है यहाँ पे। पेटी वगैरह डब्बा किन्नौर ही मैक्सिमम बिक रहा है, और शिमला बिक रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा जी, अच्छा। तो जो बात करें भाई साहब, जैसे किन्नौर वाले माल हैं, जैसे सीजन में रखे थे जी, और अब है इनका मौसम, तो इसमें कोई मिल रहा है ना? वही खाली बाट जोक रहे जिसमें? देखिए वही वाली बात है, कोई माल जो टिक जाते हैं, क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, हाँ जी, उसमें कुछ मिल जाता है। कुछ माल जो पक गए, खिल गए, टच हो गए, हाँ जी, क्योंकि यहाँ से माल जाने के बाद जो है बहुत सारे वेरियस फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें आपकी लेबर का फैक्टर है, लेबर ने पटका पट्टी कर दी, माल डैमेज हो गया। हाँ जी, स्टोर वाले जो हैं वो भी ढंग से प्रेशर नहीं चलाते, टेम्परेचर नहीं मेंटेन करते, तो भी माल खराब हो जाते हैं। हाँ जी, इस साल किन्नौर के मालों में ये दिक्कत आई है कि अच्छा मालों में अंदर से प्रेशर खत्म हो गया है, इस वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, ग्रोवरों को भी नुकसान हुआ है। अच्छा, ग्रोवरों के माल मान लिया डब्बा 1000 रुपये का सीजन बिक रहा था, उन्होंने नहीं बेचा, सोच के ज़्यादा बिक गया, आज वो डब्बा 900 का बिक रहा है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम हो गया है, पीलापन आ गया है। जिन ग्रोवर के माल टिक गए हैं, हाँ जी, वो ज़्यादा कमा गए हैं। बाकी ये देखिए जैसे दिखा रहे हैं, इस साल ये बहुत बड़ा इशू रहा है। इस साल ट्रे की माल बहुत ज़्यादा था और क्वालिटी ट्रे नहीं मिल पाई, लोगों ने कुछ भी जो मिला वो लगाया। हाँ जी, और ये हाल ट्रे का अंदर होगा तो सेब का क्या हाल होगा फिर आप देखिए। अच्छा जी, पानी छोड़ गया जी? पानी नहीं है, पेपर खत्म हो गया, फट गया बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा। और जैसे भाई साहब जी इसकी रिपैकिंग कर रहे, रिपैकिंग में कितने दाने निकल जाते हैं जी अभी? ये देखिए जैसे एक पेटी से निकलते हैं 2 दाने 3 दाने, किसी में 5-5 6-6 दाने भी निकल जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। ये सब जो होता है एप्पल की एलिवेशन और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। हाँ जी, किस किसान ने किस तरह से अपने सेब में कितनी पहले उस पैदावार के टाइम पे क्या क्या स्प्रे करी है, शेड्यूल करा है, हाँ जी, उसका इफेक्ट पड़ता है कि बाद में क्वालिटी उस हिसाब से मेंटेन होती है। अच्छा जी, अच्छा। यानी रिपैकिंग तो करवानी पड़ेगी अब, जो भी माल ले जाएगा, चाहे छोटा डब्बा ले जाओ। ये चांगो के डब्बे हैं। हाँ जी, ये बहुत सुपर हैं। हाँ जी, अभी जिस किसान का माल है उसका ये मोस्टली ऑर्गेनिक होगा। हाँ जी, ये किसान नहीं आए थे मेरे पास बार, पर इनका माल देखिए वाकई जबरदस्त क्वालिटी है, पूरा प्रेशर है जी माल में, तो माल में प्रेशर है, देखने से ही पता लग जाता है जी। ये 10 किलो वाले डब्बे हैं जी? है, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, यही वाला माल जी है? हाँ जी, अच्छा जी। तो इनका क्या रेट चल रहा है भाई, जो बढ़िया टॉप क्लास का? ये भी 1000-1100 मैक्सिमम। अच्छा, 1000-1100। और जिनमें थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है, जैसे पेपर गिल्ला हो गया, उसका कोई वो नहीं है, फिर वो तो समझिए आप 700, 800, 900, मतलब जैसी दिक्कत है, जितना दागी है वो तो फिर वैसे यानी लेने वाला भी लगाएगा जी? वो तो उसमें बहुत बुरा हाल आता है, क्योंकि अच्छा ग्राहक उसको छुएगा ही नहीं ना। अच्छा जी, अच्छा ग्राहक उसको देखेगा ही नहीं, वो आपको फिर मतलब समझिए किसी तरह से जो एक कैटेगरी कम का माल लेते हैं, अच्छा माल उनको देना पड़ेगा सस्ता करके, अच्छा वो उसको लेंगे। अच्छा जी, जो अच्छे वाले हैं वो तो ऐसे माल की तरफ देखेंगे, हाँ, नहीं वो वैसे माल की तरफ देखेंगे जी। ये चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी। और जो बात करें भाई साहब, जैसे अंदानी कंपनी हो गई, या फिर ये जो अच्छी कंपनी हो गए, इंजॉय वगैरह हो गए, इनके सेब कैसे चल रहे भाई? इनके रेट्स अच्छे मिल रहे हैं इनको। देखिए इनके डब्बा मेरे ख्याल से 11.5-12 के बीच इनका डब्बा है। हाँ जी, जो 10 kg का आता है। अच्छा जी। और इनका बड़ा बॉक्स जो प्रीमियम सबसे क्वालिटी का है वो मेरे ख्याल से 2300-2350 रुपये का है अभी। अच्छा जो वो रेट यहाँ पे दे रहे हैं, फिर यहाँ आगे सब रिटेलर का रेट 100 रुपीज़ ऊपर जाके बिकता है। अच्छा जी। बट वही वाली बात है कि देखिए वो रेट इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स लगी हैं, स्टोर लगे हैं। उनका प्रोसेस ऐसा है कि वो बहुत जल्दी मालों को स्टोर करते हैं, तो उनके हार्डनेस और जूसीनेस की वजह से वो उनको ये रेट मिल रहा है। अच्छा जी। तो मार्केट में रेट है, अच्छी चीज़ का रेट है। हाँ जी। पर वही बात है कि नॉर्मल जो हम स्टोरों में माल रखते हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। अच्छा जी। क्योंकि हमारे मालों को हमारे पास आने में किसानों के यहाँ से 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। हाँ जी। फिर वो माल स्टोर में जाते हैं,
तो वो बहुत लंबे ड्यूरेशन से माल उस ड्यूरेशन के बीच में खिल जाता है। हाँ जी, अटक पटक होते हैं इधर और से उधर। अटक पटक होती है वो अलग। और उनका सीधा ही वहीं से वहीं वो तो जो वहाँ देखिए किसान वही क्रेट से डिलीवर करता है उनके पास माल। हाँ जी। और वो जो मेरी नॉलेज में है कि वो कोशिश उनकी रहती है कि वो 12 से 24 घंटे के अंदर सेब टूटने के वो स्टोर को चैम्बर के अंदर सील कर देते हैं। अच्छा तो एक जी। बहुत बड़ा फैक्टर होता है उससे प्रेशर के अंदर, एप्पल की क्वालिटी के अंदर और ठीक है। टचिंग के अंदर। बात ठीक है जी, आपके 2 दिन गाड़ी में लग जाएंगे, बहुत फिर बढ़िया। आएंगे यहाँ पर नरेला से, फिर दोबारा ये स्टोर में जाएंगे। उससे पहले पीछे कितने दिन किसान ने उसको पैक करने में लगाया है उसका किसी को पता नहीं। कई जगह तो ऐसा होता है जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ 3-3, 4-4 दिन तो सेब टूटने में, फिर पैक होने में, फिर 5वें-6ठे दिन सेब यहाँ पहुँचता है। अच्छा तो जी। उस सेब में आप खुद ही समझ लीजिए कि 30-40% प्रेशर तो उसका उसी टाइम चला जाएगा। हाँ जी। और जो ये आपकी नॉर्मल पेटियाँ, जो ये नॉर्मल पेटियाँ जी बड़े वाली हैं 25 किलो की, 27 किलो की, इनके कैसे बाजार चल रहे जी? ये बिक रहा है जी, देखिए रॉयल बिक रहा है 15 से 2000। रॉयल 1500 से 2000। जो रेड बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं 1000-1100 से लेकर 1500 तक। यही बड़ी पेटी जी। हाँ बड़ी वही सीजन वाले ही रेट हैं, सेम अच्छा। रेट हैं। जो माल ठीक है उसमें जो स्टोर खर्चा है वो निकल पा रहा है। जो माल जैसे आपने देखा दागी वागी ऐसे हो गए हैं, हाँ जी। उसमें तो लॉस हो रहा है 200-300 रुपये बॉक्स का। अच्छा जी, यानी ये लगा लो कि जिसका माल बढ़िया रखा गया और अच्छा निकल गया, हाँ, वो तो कुछ कमा जाएगा। कमाई तब भी नहीं हो पा रही सर। देखिए वो स्टोर में खर्चा भी तो लग जाता है ना। अच्छा जी। अभी ये नॉर्मल यानी स्टोर वो में स्टोर का खर्चा निकाल लेंगे, स्टोर ये खर्चा नहीं, निकाल ये निकाल नहीं ये पाएंगे। तो स्टोर खर्चा भी जाएगा और साथ में सीजन के रेट से 100-200 रुपये और जाएंगे। अच्छा जी। क्योंकि देखो इसमें भी थोड़ा थोड़ा हाँ टचिंग कहीं पर दबा देखिए अब ये किसान को मैंने इस माल के सीजन में 1800 रुपये दिए, इसको। आज ये माल 1700-1800 का यहीं बिक रहा है। अच्छा जी। एक अभी मैं माल बेच के आया हूँ जिसके मैंने किसान को सीजन में 1900 रुपये दिए, हाँ जी। और फिर मैंने उसको अपने नाम स्टोर रखा। हाँ जी। 100 रुपये लगा, 2000 रुपये का मुझे पड़ गया। आज मैं 1600 का बेच रहा हूँ, 400 रुपये पर बॉक्स मेरा घट रहा है। अच्छा जी। तो ये कोई गारंटी नहीं करता कि लोग कहते हैं आढ़ती ने रखा है तो कमा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मैं तो बहुत various जानता हूँ factor होते हैं। आढ़ती के पास, जिसके पास मान ले 4 गाड़ियाँ आके खड़ी होगी, हाँ आप और देखते लेने हैं वाला नहीं है, सीजन में आप जाते देखते हैं कैसा माहौल हो जाता है कई मैं बार तो कि एक वीडियो ग्राहक बना नहीं के होता। 10 मिनट की लोग सोचते हैं कि निकल जाता हाँ, हाँ, है, पर ये तो बिल्कुल। कई बार आढ़ती को अपने नाम डालना होता है, क्योंकि वही मंदा भी नहीं बेच सकते, मंदा भी नहीं बेच सकते। कंपटीशन है। हाँ जी, कंपटीशन है। तो ग्रोवर नाराज हो जाएगा कि हमारा बंदा बेच दिया। बिल्कुल, और तो नाम भी डालना पड़ता है जी। ये आढ़ती के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, और सबसे बड़ी समस्या है जिनको बाहर माल दिया। नहीं, यही चीजें मैं आपको बताऊं ग्रोवर्स के दिमाग में ऐसी रहती है कि आढ़ती जो है माल डालते हैं तो कमाते ही हैं, हमारा माल है। इसी भावना में आके ना ग्रोवर्स ने भी बहुत माल स्टोरों में लास्ट ईयर भी रखे, इस ईयर भी रखे, बिक रहे थे, बेचे नहीं। अच्छा जी। और बहुत लॉस जो है लोगों ने क्रिएट किया। मतलब हमने समझाया भी कई ग्रोवर्स को अपर किन्नौर की वैली में कि आपके सेब जो है अभी बिक रहे हैं, ठीक बिक रहे हैं, क्वालिटी नहीं है। लोग नहीं माने, लोगों ने स्टोर डाले। हमने भी चलो जिसका माल है वो मालिक है। हाँ जी। हाँ जी। अब वो निकल रहा है माल तो उनको स्टोर खर्चा जेब से देना पड़ रहा है, क्या फायदा, कुछ नहीं हुआ। हाँ जी। तो ये बहुत फैक्टर होते ये हैं। थोड़ा जल्दी नहीं आ गया जी, स्टोर के माल थोड़ा जल्दी नहीं निकाल दिए? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस साल ये ट्रे का एक बड़ा फैक्टर है। ट्रे से मालों में टचिंग हो गई, हाँ जी। दागीपन आ गया। दूसरा मालों की क्वालिटी में भी इशू है, माल पीले हो गए हाँ तो लोग घबरा गए पीला कि मेरा माल खराब हो जाएगा, उससे पहले बेच दूँ। तो सबने निकालना शुरू कर दिया। तो फिर एक जहाँ डिमांड मान लो 10 गाड़ी बिकने की है, वहाँ 20 गाड़ी निकल रही है, तो अपने ऑटोमेटिकली रेट नीचे आ जाते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से। अच्छा जी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, चाहे वो फ्रेश सीजन हो चाहे वो कोल्ड स्टोर का सीजन। अभी कश्मीर तो चला ही हुआ है, खैर कश्मीर तो भी 2 दिन चले। से कश्मीर कम आ रहा है, शायद स्नोफॉल हुई है तो इस चक्कर में थोड़ा सा उठाव है भी। तो हाँ जी। लास्ट वीक तो बहुत बुरे हाल थे यहाँ। अच्छा जी। अच्छा। और ये गोल्डन के कैसे लाभ चल रहे भाई? जो गोल्डन आता है जैसे सामने- गोल्डन इस टाइम स्टोर में तो अच्छा बिक रहा है। अच्छा जी। सीजन में बहुत पिटाई हो रही थी, अब थोड़ी सी डिमांड है उसकी। पर अच्छा गोल्डन स्टोर में लोग रखते नहीं क्योंकि इसकी बाद में कुछ पता नहीं होता, बिकता भी है कई बार, बिकता भी नहीं है। हाँ, ठीक। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स